हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो 14 चैप्टर है स्टैटिक्स, उसके मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि मीन, मीडियन और मोड से रिलेटेड होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा मीन का है। तो इसमें बोला गया है इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 54 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो यहाँ बोला गया कि एक बारंबारता बंटन का माध्य जो है, मीन जो है वो 54 है। तो हमें बताना है पीक का जो वैल्यू है वो क्या होगा। पी हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको टेबल को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल जो हमें दे रखा है हम उसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। और हमें फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है एफ़ जो है वो लिख लेते हैं। पहला दे रखा है 7, दूसरा हमारा पी जो है मिसिंग है तो उसको पी ले लिया। फिर हमारा 10 हो गया, ये 9 और ये 13 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक्स आई निकाल लेते हैं। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं हम, जो हमारे पास क्लास इंटरवल है इनका लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 0 और 20 इसका 10 हो जाएगा, 20 और 40 इसका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आसानी तरीका ये है लिखने का, सबके बीच में 20 का डिफरेंस है तो हमने पहला दूसरा निकाल लिया, इसमें 20 ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो ये हमारा अगला 50 आ जाएगा, उसका अगला हमारा 70 आएगा, उसका अगला हमारा 90 आ गया, ठीक है। अब मीन निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एक्स आई का, वो होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो एफ आई हमारे पास है, एक्स आई है, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स आई इंटू एफ आई। तो यहाँ पर 7 को 10 से करा तो हमारा आ गया 70, पी को 30 से करा तो 30 पी हो जाएगा। 50 को 10 से करा तो ये हमारा 500 हो गया। 70 को 9 से करा, 7 9 63, 630 हो गया। और 13 को 90 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1170 हो गया। अब देखिए सिग्मा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ आई का टोटल निकालना पड़ेगा और एफ आई एक्स आई का भी टोटल निकालना पड़ेगा। तो हम इनका टोटल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एफ आई का निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 10 17, 17 और 9, 17 और 9 हमारे हो गए कितने, 26। और 26 और 13, 26 और 13 हमारे पास हो गए हैं 39। और पी यहाँ पर है तो 39 प्लस पी, ये हमारा एफ आई आ गया है। और एफ आई इंटू एक्स आई का टोटल निकाल लेते हैं। तो हमारे पास है 70 और 570, 570 और 630 और 1170। तो इसको जोड़ेंगे तो 0 3 0 7, ये हो जाएगा 12 1 13 और ये 2, तो 2370, 2370 जमा 30 पी, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर मीन जो है हमें क्वेश्चन में दे रखा है 54 है, तो एक्स बार हमारा 54 हो गया। और सिग्मा हमने निकाला तो 2370 प्लस 30 पी अपॉन में 39 प्लस पी हो गया। इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो 54 है वो मल्टीप्लाई होगा हमारा 39 प्लस पी से, और यहाँ पर आ गया 2370 प्लस 30 पी। तो 39, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 54 जो 39 से मल्टीप्लाई होगा तो ये निकाल लेते हैं। अगर हम 54 को 39 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 9 चौक 36 और ये होगा 45 और 48 और 3 चौक 12, 15 और 1 16, तो हो जाएगा 6012, तो 2106। तो ये आ जाएगा हमारा 2106 प्लस 54 पी इक्वल टू 2370 प्लस 30 पी। तो पी वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं। 54 पी माइनस 30 पी इज इक्वल टू 2370 माइनस 2106।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 24p इज इक्वल टू, इसको माइनस कर लेते हैं 23702106, माइनस किया तो ये 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, तो 264 आ गया। तो p की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी 264/24, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 6 24, इसे करेंगे तो ये हमारा 4 6 24, 4 6 24, 6 से काटा तो ये 11, तो p की वैल्यू जो आ गई वो हमारी 11 हो गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है p वो कितनी होगी 11 होगी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f फॉर द डाटा इफ़ मॉड इज़ 39। तो इस क्वेश्चन में हमें जो मॉड है, बहुलक जो है वो 39 दे रखा है, और हमें जो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी f है इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है मॉड निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो मॉड निकालने का फॉर्मूला जो है हमारा क्या होता है, वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा मॉड निकालने का फॉर्मूला होता है। अब देखिए, मॉड निकालने के लिए सबसे पहले आपको मॉडल क्लास, जिसको हम बोलते हैं बहुलक वर्ग, वो कैसे निकालेंगे। देखिए, मॉड आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में 39, मॉड दे रखा है हमें 39, तो 39 जो है वो किस इंटरवल में आ रहा है, वो आ रहा है 35 से 45 के बीच में, इसके बीच में आ रहा है। तो ये जो वर्ग आएगा वो आ गया हमारा 35 से 45 का। ठीक है, इससे हमारे पास दो चीज़ आ गई है, L पता लग गया है 35 होगा जो इन दोनों में छोटा है लोअर लिमिट, और H इनके बीच का डिफरेंस 10 ये निकल गया है, और इसके साथ जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 7, वो हमारा हो जाएगा F1 7 हो गया है, इसके पीछे वाला F0 होता है और इसके अगला वाला F2 होता है। ठीक है, तो F0 हमारा F ही है जो निकालना है हमें, और F2 हमारा कितना है 4 है। तो हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हम F की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मॉड हमें दे रखा है 39, तो यहाँ 39 कर दिया। L हमारा कितना है 35 है, प्लस F1 हमारे पास जो है वो 7 है, F0 जो F ही है 2 इंटू F1 7 माइनस F माइनस 4 इंटू 10। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 35 अगर मैं इधर लाऊं तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने के बाद ये बचेगा कितना 4, और यहाँ बचेगा हमारे पास 7 माइनस F अपॉन में 14 माइनस F माइनस 4 इंटू 10, ये हो गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पाएगा 4 इक्वल टू 7 माइनस F अपॉन में 10 माइनस F, और ये इंटू जो 10 है वो लिख देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 माइनस F से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 माइनस F इज़ इक्वल टू, अगले में भी जो 10 है वो 7 माइनस F से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जाएगा 40 माइनस 4F 70 माइनस 10F। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, F वाले टर्म को एक साइड लाएंगे तो ये जाएगा 10F माइनस 4F इज़ इक्वल टू 70 माइनस 40, तो ये आ गया हमारा 6F इक्वल टू 30। तो F की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई 30/6, काटेंगे तो F आ गया हमारा 5 आ गया। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो गई हमारे पास 5। अब हम देखते हैं कि अगर हमें मीडियन दिया हो और मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना हो, तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो मीडियन है, माध्यक जो है इस क्वेश्चन में 525 है। ठीक है, मीडियन हमें दे रखा है 525, और x और y की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। ठीक है, और टोटल फ्रीक्वेंसी जो है इसका टोटल जो है वो 100 है। क्वेश्चन में हमें ये चीज़ दी हुई होगी और x और y बताना है क्या होगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे CF निकाल लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहला जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमारा सेम रहेगा,
इसके बाद इसमें हम अगला वाला जो फ्रीक्वेंसी वो जोड़ते जाएंगे। 2 + 5 ये हो जाएगा हमारा 7। अब 7 में नेक्स्ट जुड़ेगा 7 + x, ये सेम ही रहेगा। अब 7 + x में 12 जोड़ देंगे तो 7 + x + 12, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 19 + x हो गया। अब इसमें अगली फ्रीक्वेंसी जोड़ देंगे जो कि है 17 जोड़ेंगे तो ये 19 + x + 17, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 36 + x। अब इसमें हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 20 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 56 + x आ गया। अब इसमें हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी y को जोड़ देंगे तो 56 + x + y हो जाएगा। अब इसमें हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे 9, तो ये हो जाएगा हमारा 65 + x + y। अब 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 72 + x + y, और 4 जोड़ेंगे तो 76 + x + y। तो ये आ गया हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और आपको ये याद रखना है जो ये लास्ट वाला आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमारा n के इक्वल होता है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल। तो हमारे पास जो एक इक्वेशन बनकर आएगी वो आएगी 76 + x + y = होगा 100 के, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है फ्रीक्वेंसी का टोटल 100। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन निकाल लेते हैं, x + y = 100 - 76, जो कि हो जाएगी x + y = 24। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें मीडियन का फॉर्मूला लगाकर एक और इक्वेशन बनानी है। तो देखिए, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब आगे क्या करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें मीडियन जो है, माध्यक जो है वो 525 दे रखा है, मीडियन जो है वो दे रखा है 525। ठीक है, अब देखिए 525 हमारा किस इंटरवल में आ रहा है, 525 आ रहा है हमारा 500 से 600 के बीच में। तो हम इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। ठीक है, तो हमारा जो मीडियन क्लास है वो ये होगी। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास। ठीक है, अब इससे हमारे पास जो है L आ जाएगा जो कि 500 है, H आ जाएगा जो कि 100 हो जाएगा, इसके बीच का डिफरेंस, और ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में हमें चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसके ऊपर वाला, अभी हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला था। ठीक है, तो इसके जस्ट ऊपर वाला हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, और वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा 36 + x। ठीक है, 20 ये हमारा मीडियन क्लास आ रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर वाला जो होगा वो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, 36 + x हमारा CF हो गया, तो CF हो गया हमारा 36 + x, और n हमारा जो है वो कितना है 100 है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमें पता लग गई। अब हम क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है वो होता है L + n/2 - CF / F × H, और F हमारा कितना है यहाँ पर 20 है, F हमारा कितना है 20 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मीडियन तो हमें दे ही रखा है क्वेश्चन में, कितना 525, और L हमारा कितना है 500 है, n/2 करेंगे तो n तो 100 था तो ये तो 50 हो जाएगा, -36 + x बटे में 20, और गुना में कितना आ जाएगा इसके, यह आ जाएगा 100। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्योंकि इंटू h है, तो इसको यहाँ लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया 25 = ऊपर बचा हमारे पास 50 - 36 - x / 20 × 10 × 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना है 25 = 14 - x × 5। ठीक है, 5 यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 5 = आ गया 14 - x, तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 14 - 5 = 9। तो x तो हमारे पास 9 आ गया। ठीक है, अब x हमें पता लग गया है, और जो फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाली थी वो क्या थी वो देख लेते हैं।
वो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। तो यहाँ रख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 और x हमारा 9 है तो y हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो y हमारा कितना हो जाएगा 24 माइनस 9, तो y आ गया हमारा 15। तो इस तरीके से हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।